कमरुज़मान साहब, अभी अजीज खान साहब कह रहे थे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज ये सवाल कांग्रेस पर कितना सही बैठता है। राहुल गांधी थे, इस बार दिल्ली में थे, आए भी पार्लियामेंट, बोले नहीं वक्फ बिल पर। प्रियंका गांधी वाड्रा आई ही नहीं। और मुसलमानों का वोट पूरा चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ वो वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट पूरा जाना है। और यही सवाल अब केरला में पूछा जा रहा है। आपकी मुस्लिम लीग, आपके अलायंस पार्टी का जो माउथपीस कहलाता है, वही ये सवाल उठा रहा है कि आपने पूरे मुस्लिम समाज के पीठ में खंजर भोंक दिया। अब बता दीजिए ना, क्यों नहीं आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा? वोट के समय अपोज ही करती, होती तो सही। राहुल गांधी बोल सकते थे, आवाज उठा सकते थे, बोले भी नहीं। कौन दांत दिखा रहा है और कौन से दांत दिखा रहा है? खाने वाले कौन से हैं, दिखाने वाले कौन से हैं? आज पूरा ब्यौरा दे ही दीजिए। नाविका जी, आपका सवाल का जवाब मैं देने से पहले मैं लॉर्ड संसद जी का जवाब मैं सुधांशु जी का देना चाहता हूं, जब बोले कि हर इस्लामिक देश में इस वक्त जंग छिड़ा हुआ है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इस्लाम का वजह से या मुसलमानों का वजह से नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब मुस्लिम देशों में तेल पाया गया, तब सारे वेस्टर्न पावर्स आकर वहां पे झड़प पड़े किस तरह से ये तेल को हथियाना है। और वही चीज आज हिंदुस्तान में देखने को मिला है, जहां पे ये बाहर में निकाल दिया गया कि 9 लाख प्रॉपर्टी जो है कि वक्फ का है, तो बीजेपी और आरएसएस कूद गए इसको किस तरह से हथियाने के लिए। ये इनका मंशा जो है ठीक नहीं है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, सुधांशु जी से हम एक सिंपल सा साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी, मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, लेकिन मेरे पास ना तो दाढ़ी है, ना तो मेरे पास में टोपी है, लेकिन मैं आप किसी भी मेरा संपत्ति को वाकफ करने के लिए मैं क्या सबूत दूं आपको, और किसको दूं, और कैसा सबूत दूं कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं 5 साल से, मैं 5 साल का नमाज पढ़ता हूं, या मैं सजदा करता हूं, या ज़कात देता हूं, या हज जाता हूं। कौन सा सबूत आपको दे कि आप बोलोगे कि मैं 5 साल का मुसलमान हूं कि मैं वाकफ कर सकता हूं? पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये औरतों को चलिए, अब पहला सवाल आपका पूरा 1.5 मिनट चला गया यही सवाल पूछने में। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए कमरुज़्ज़मा साहब, बड़ा बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। भाई, धर्म तो वो है जो जनगणना में भी लिखा जाता है। एक कोई कार्ड बता दीजिए जिसमें आपका रीजन ना लिखा रहता हो। आपके आईडी कार्ड में लिखा रहता, आप नौकरी ज्वाइन करते उसमें लिखा रहता, और आपकी मतदाता सूची में लिखा रहता है, जनगणना होती है उसमें लिखा रहता है। और आप तो कन्वर्टेड नहीं होंगे, मतलब कन्वर्टेड होंगे तो कई जनरेशन पहले होंगे, अभी तो आप बाई बर्थ है ना, तो आपको तो प्रैक्टिसिंग की जरूरत नहीं। और फिर भी नाविका जी, जो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिसिंग कैसे होगा, मैं विनम्रता से, और लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिसिंग करते हुए नजर आते हैं तो मुस्लिम ही नजर आते हैं। सड़क के ऊपर आप उनकी प्रैक्टिस देख चुके हैं, नमाज करते हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, पार्क, और चलती ट्रेन के अंदर, और इवन चलते प्लेन के अंदर भी साहब इतनी प्रैक्टिस आप करते दिखाई पड़ती था। तो नेट प्रैक्टिस करते हुए क्रिकेटर नहीं दिखाई पड़ते कभी, तो आपको कौन सी समस्या है? आप तो एलानिया एकदम वो कहते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, टेक्निकल बात कहूं, जिसने अपने नाम में लास्ट जनगणना में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मुस्लिम है। अगर उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ है तो कन्वर्जन के लिए आपके पास एक ऑथेंटिकेशन होगा। जिस मुल्ला मौलवी ने आपको कन्वर्ट करा, बगैर मौलवी के तो नहीं होगा ना, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट होगा, बात खत्म हो गई। तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? अच्छा, अगर आप कहें कि गैर मुस्लिम नहीं दे सकता, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमने इसके लिए इस्लामी अकीदे का सम्मान किया है, यानी इस्लाम की धार्मिक भावना का सम्मान किया है, क्योंकि इस्लाम यह कहता है कि गैर मुसलमान की दुआ ही कबूल नहीं करते अल्लाह मियां। तो जब दुआ कबूल नहीं होती तो दान कैसे कबूल हो सकती है? किसी गैर मुस्लिम को मक्का मुनव्वर और मदीना मुनव्वर में जाने की इजाजत नहीं है। हमारे किरण रिजिजू जी गए तो एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते हैं। तो जनाब, जब गैर मुस्लिम को इबादत की इजाजत नहीं है तो जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है? अन्यथा कोई मुल्ला मौलवी बता दे, और अगर आप कहेंगे तो मैं फतवा कोट कर दूंगा मौलवियों के फतवे कि गिफ्ट नहीं दे सकता कोई दूसरा गैर मुस्लिम, वरना कोई मुल्ला मौलवी
भी बता दे कि जब दुआ कब, और एक और बात सुनिए, अभी पूरी बात सुनिए, बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूं। जो हलाल सर्टिफिकेट होता है वो कैसे होता है? अरे पूरी बात सुनो भाई, फिर जाहिल और हिंदी समझ में आ जाएगा। अरे भैया जाहिलियत सुनो, तौसीफ खान, मैं जाहिलियत की बात नहीं कर रहा हूँ। हलाल सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, हलाल का प्रोसेस ही नहीं, हलाल करने वाला भी मुसलमान होना चाहिए। अपना धर्म पढ़ लीजिए, बहुत काफी होगा। आप दूसरे के धर्म का ज्ञान मत दीजिए, दान करने आप दूसरों के धर्म का ज्ञान मत दीजिए। जाहिल गवार, कौन बोलता है कि नॉन मुस्लिम का दुआ कबूल नहीं होता? माफ कीजिएगा, इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल की जाए तौसीफ भाई। आप अपने अदब का प्रदर्शन करें, इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका पॉइंट है, आप जरूर बोलिए, आपका चांस आएगा, लेकिन सुधांशु जी बोल रहे हैं। बात करते हैं कुछ भी मन धड़क कहानी बना करके वोट बटोरने के लिए। कौन बनाया आपको राज्यसभा का मेंबर? आपको रिजिग्नेशन देना चाहिए। कौन सा किताब बोलता है कि नॉन मुस्लिम की दुआ कबूल नहीं होती? खुदा खुदा ने हिंदू को भी बनाया। अरे बताओ, नॉन मुस्लिम की दुआ किसी मौलवी से करवा दो कि नॉन मुस्लिम को जाने को दिया जाता है मक्का मदीना में। आए भाई साया मुस्लिम को जाने को दिया जाता है मक्का मदीना में। आए भाई साया आप बोल रहे हैं, और सुनिए मुझे बोलने दीजिए। खान जी आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप सुनिए मेरी बात, खामोश आप रहिए, मैं आपको कोट करता हूँ। सुनिए तौसीफ खान जी, अब आपने नाम शराब बात कही, मैं किसी मेरी बात सुन लो, उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा। आप गंदगी मत फैलाइए। अरे सुनो, बहुत खामोश रहिए। मैं कोट कर रहा हूँ, किसने कहा? खुदा जो है, मैं कोट कर रहा हूँ, इन एनी केस। नहीं सुधांशु जी, आज मैं आपकी कोई इज्जत नहीं करता हूँ, विच इज एसोसिएटेड विद फॉल्स बिलीफ एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ काफिर। मुफ्ती कुफायतुल्लाह का फतवा है, वॉल्यूम 9 पेज 328। गलत बात। तौसीफ खान, मैंने फतवा कोट किया है, आपको ज्ञान नहीं, आपको खामोश रहना चाहिए। फतवा है, आपको ज्ञान नहीं है धर्म के बारे में, आकर के यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं। काफिरों से आपको एक चाय वाला बना दिया राज्यसभा में, मुंह है, कुछ भी बोले। नहीं तो दिखा दो कोई गैर मुस्लिम कहां से आप सीख करके आए हैं? आप खामोश रहिए, मैं बोलूंगा। आप खामोश। फैक्चुअल पॉइंट पे आ जाइए, फैक्चुअल पॉइंट पे आ जाइए। और तौसीफ खान भाई, फैक्चुअल पॉइंट पे मुझे बताइए। वो सुधांशु जी ने कोट किया है, जो फतवा वो बोल रहे हैं, फतवा कोट करके बोल रहे हैं। अगर आप उससे अलग व्यू रखते हैं तो ये आपका मसला हो सकता है, वो कोट कर रहे हैं। और एक एग्जांपल मैं बोलूंगा। हाँ, लेकिन भाषा दायरे में रहनी चाहिए। मैं मक्का मदीना में गया, चैलेंज करके पूछता हूं, उनको बोलिए खामोश रहिए। शराब बोलने के लिए मजबूरी है, जब वैसे तो नहीं होता है बड़ी विद्वान, अभद्र भाषा बोलना मजबूरी हो जाती है। आप बोलिए, अब फैक्ट पे बात करिएगा। आज देखिए सुधांशु जी वैसे तो विद्वान की तरह बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बात कहा बिल्कुल गलत कहा और नफरत से भरा। कुरान में खुदा कहता है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी कि वो कुरान में खुदा कहता है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी कि वो मुसलमान का भी रब है, हिंदू का भी रब है, क्रिश्चियन का भी रब है। और यही वजह है कि हम हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे मजहब वालों से नफरत नहीं करते, क्योंकि खुदा ने मुसलमान को भी बनाया, खुदा ने हिंदू को भी बनाया है। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खुदा सिर्फ मुसलमानों का दुआ सुनेगा और हिंदुओं का दुआ नहीं सुनेगा। हर इंसान का खुदा दुआ सुनेगा।